प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। आज के अध्ययन में हम देखेंगे कि दाऊद इतने बड़े गोलियत को कैसे मार गिराया। उसके अंदर में क्या क्वालिटी था जिसके कारण से उसने उसके ऊपर जय को प्राप्त किया, जबकि सारे सेना और उनका राजा साउल उस गोलियत का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो पाए। वो डर गए, उनका मन कच्चा हो गया। क्या था दाऊद के अंदर जिसके कारण से उसने विजय को लेके आया। आज हम भी इस दुनिया में जब जीवन जी रहे हैं, हमारे हाथ में बाइबल है और आज दाऊद के विषय में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे जीवन को उत्साहित करता है कि हम भी जब प्रभु के लोग हैं तो हम भी जीत सकते हैं, हम भी जीतेंगे। हमारे जीवन में जितनी समस्याएं हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, संघर्ष हम कर रहे हैं, उनके ऊपर हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं यदि हम दाऊद के जीवन से सीखकर चीज़ों को अपने जीवन में भी वैसे ही लागू करें तो अवश्य हम जीत को हासिल कर सकते हैं। पहला चीज जो दाऊद के अंदर था, परमेश्वर के साथ वो जुड़ा हुआ व्यक्ति था। बाकी सारे लोग डर गए, क्यों? क्योंकि उनके साथ परमेश्वर नहीं था, उनका सहभागिता परमेश्वर के साथ नहीं था। उन्होंने परमेश्वर को महिमा आराधना नहीं दिया, अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं रखा और यही वजह था कि साउल और उसके साथ समस्त इजरायली डर गए, उनका मन कच्चा हो गया। दाऊद इसलिए उस गोलियत के सामने खड़ा हो पाया क्योंकि उनका संबंध परमेश्वर के साथ था। यदि हमारे जीवन में भी हम सक्सेस को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ होना जरूरी है, हमारा सहभागिता परमेश्वर के साथ होना जरूरी है। क्योंकि यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। बाइबल में लिखा है कि वो 12 शमूएल 16:18 में वीणा बजाना जानता था। पूरे इज़राइल में उसके समान वीणा बजाने वाला कोई भी नहीं था। वो उत्तम वीणा वादक था, वो परमेश्वर का आराधक था, परमेश्वर को आराधना और स्तुति करने वाला व्यक्ति था। इसी चीज़ से हम जान सकते हैं कि वो कितना परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था और यही चीज़ उनकी ज़िंदगी में सफलता को लेकर के आया। यदि आप भी परमेश्वर के साथ जुड़ करके रहेंगे, प्रार्थना में, बाइबल अध्ययन में, संगति में, अगर आप परमेश्वर के साथ बने हुए हैं तो निश्चित तौर से परमेश्वर आपको हर एक चुनौतियों के बीच में सफलता को देगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज दाऊद के अंदर क्या था, उसके अंदर लड़ने का स्पिरिट था। बाइबल में लिखा है वो वीर योद्धा था। समस्याओं से वो डरने वाला नहीं था, समस्याओं का सामना करने का उनके अंदर में एक दिल था और इसी चीज ने उसको विजय की ओर लेकर के गया। जब लड़ाई के मैदान में वो आया था, वास्तव में वो वहाँ लड़ने के लिए नहीं आया था। उनके 3 बड़े भाई सेना में थे और उनका पिता दाऊद को इसलिए भेजा कि उनके बड़े भाई सही से हैं या नहीं इसका वो पता लगाए और लड़ाई के मैदान में वो इसीलिए आया था। लेकिन वहाँ की स्थिति तो कुछ और थी। 40 दिन सुबह और सांझ इजरायलियों को ये गोलियत ललकार रहा था, कोई उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं था। दाऊद जब वहाँ आया, ये चीज़ उसको गड़ गया, ये चीज़ उनके अंदर में एक जलन को उत्पन्न किया कि मैं परमेश्वर का दास हूँ, परमेश्वर का आराधना करने वाला हूँ और एक खतना रहित फिलिस्ती कैसे हम सबको ललकार सकता है और हम कैसे उनसे हार सकते हैं। बाइबल में लिखा है 1 शमूएल 17 अध्याय और उसका 26 पद में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फिलिस्ती को मार के इजरायलियों की नामधराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा। वह खतना रहित फिलिस्ती क्या है कि तू जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। उसके अंदर एक जलन था, वो परमेश्वर की महिमा के लिए वो लड़ने के लिए तैयार था। परमेश्वर का नाम को वो नीचा नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि हम लोग का जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। यदि हम हारेंगे तो दुनिया के सामने उस परमेश्वर का नाम महिमा नहीं पाएगा और उसके लिए वो लड़ने को तैयार हो गया। खतना रहित फिलिस्ती कैसे हम जीवित परमेश्वर की सेना को वो ललकारे और यही चीज़ उसके अंदर में जीत को लेकर के आया।
यदि आप जीतना चाहते हैं तो आपको उससे पहले लड़ना पड़ेगा। यदि आप लड़ेंगे ही नहीं तो आप जीतेंगे कैसे? और स्वर्ग का राज्य वैसे लोगों के लिए है जो लड़ने वाले हैं, जो जय को लेकर के आने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जो जय पाए उन्हें जीवन के वृक्ष का फल खाने को मिलेगा। अगर हम उस जीवन के वृक्ष का फल खाने के लिए तैयार हो रहे हैं, अगर हम चाहते हैं उस फल को खाने के लिए, तो हमें उससे पहले जय को प्राप्त करना पड़ेगा। और जय को हम कैसे प्राप्त करेंगे? लड़ करके। इस संसार में हमें लड़ना है, हमारे अंदर एक लड़ने का स्पिरिट होना जरूरी है। हमें पहचानना है अपना दुश्मन को और उस दुश्मन से हमें लड़ना है। एक दुश्मन तो शैतान है, लेकिन सब समय शैतान ही हमारा दुश्मन नहीं है। वो सिर्फ दुश्मन नहीं है, कई बार हमारे जीवन की अभिलाषाएं ही हमारी दुश्मन बन जाती है। हमारे जीवन का डर ही हमारा दुश्मन बन जाता है। हमारा जीवन का गलत आदत ही हमारा दुश्मन बन जाता है। क्या आप उसे लड़ने के लिए तैयार होते हैं? अगर हमारे अंदर एक लड़ने का स्पिरिट होगा तो हम अवश्य ही जीत में, लड़ाई में हम जीत को हासिल कर सकते हैं। अगला जो गुण था उसके अंदर, वो बात करने में निपुण था, बात करने में बुद्धिमान था। बात करने में बुद्धिमान कहने का मतलब वो जानता था कि मुझे कब क्या बोलना चाहिए, कब मुझे चुप रहना चाहिए और कब मुझे बोलना चाहिए। यदि मैं बोलता हूँ तो मेरे बोली में कौन सा शब्द होना चाहिए। क्या आप भी अपने बोली के ऊपर, अपने वचन के ऊपर सतर्क रहते हैं? सुबह से लेकर के शाम तक जो आप बात करते हैं, उन बातों में कितना विश्वास है, कितना आशा छिपा हुआ है, दूसरे लोग कितना आपकी बातों से उत्साहित होते हैं, ये सारा चीज हमें जानना चाहिए। जैसे दाऊद बुद्धिमानी के साथ बात करता था और वही चीज उसको सक्सेस की ओर, विजय की ओर लेकर के गया। बाइबल में लिखा है जब उस रणभूमि के पास जब वो आया था तो उसका बड़ा भाई एलियाब उसको डांटने लगा। बाइबल में लिखा है पहला सामुएल 17 अध्याय और उसका 28 पद से आगे। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? वह तो निरी बात थी। तब उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे के सम्मुख होकर वैसी बात कही और लोगों ने उससे पहले के समान उत्तर दिया। ये इंपॉर्टेंट वचन है। बाइबल में लिखा है जब उसका बड़ा भाई उसको डांटने लगा, उनको कहने लगा कि तू यहाँ क्यों आया है? यहाँ मजा लेने के लिए आया है? जो लड़ रहे हैं उनको देखने के लिए तू आया है? भेड़ बकरियों को चराना छोड़कर तू यहाँ क्यों आया है? इस तरह से जब उसको डांटने लगा, उस समय दाऊद लड़ने के विषय में सोच रहा था और दूसरी ओर से उसका बड़ा भाई उसको डांट करके इन बातों को कहा। तो दाऊद ने क्या किया? अपना मुंह को दूसरी ओर फेर लिया। वो अपना बड़ा भाई से लड़ना शुरू नहीं किया, या तो अपना बड़ा भाई का बात को सुन करके अपने अंदर में जो लड़ने का भावना उत्पन्न हो रहा था, उनके अंदर में जो एक प्रिपरेशन चल रहा था, उन सारी चीजों को उसने छोड़ा नहीं, अपना मुंह को दूसरी ओर फेर लिया। अपना मुंह को उसने बंद रखा, उसने उनसे लड़ने को नहीं गया, उसने अपना विश्वास को बनाए रखा और अपना मुंह को दूसरी ओर फेर लिया। हमें आना चाहिए कि हमें कब बोलना चाहिए, हमें कब नहीं बोलना चाहिए। बाइबल में ये लिखा है कि दाऊद का जो जीवन था, दाऊद का जो मन था, परमेश्वर के वचन से भरा हुआ था। उसके अंदर विश्वास भरा हुआ था और वो आसानी से अपना विश्वास को वो खोता नहीं था। जब सारे लोग डर गए, जब सारे लोग भयभीत हो गए, दाऊद अपने जीवन में उत्साह के साथ खड़ा हुआ। बाइबल में लिखा है दाऊद ही है जिसने साउल को यह कह पाया कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो। लिखा है जब हम 32 पद को पढ़ते हैं, पहला शमूएल 17 का 32, तब दाऊद ने साउल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। कितने हजारों की संख्या में साउल के सेना थे जिन्हें ट्रेंड किया गया था, जिनके ऊपर पैसा खर्च किया जाता था। वो लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। कोई साउल के पास आकर के पॉजिटिव बात को कहने वाला नहीं था। साउल संकट में था, सारे भयभीत हो गए, सारे छिपने लगे।
भेड़ बकरियों को चराने वाला एक छोटा लड़का साउल के पास आकर के कहा कि उस व्यक्ति के कारण किसी का मन कच्चा ना हो, क्योंकि आपका दास उस फिलिस्ती से लड़ने के लिए जाएगा। ये कितना आशा से भरा हुआ था। साउल जब डरा हुआ था, साउल जब भयभीत था, साउल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। उसके पीछे इतने सारे लोग थे, कोई उनको उत्साह का वचन नहीं बोला, कोई उनके जिंदगी में सही बात को लेकर के नहीं आया, पॉजिटिव बात को लेकर नहीं आया। एक व्यक्ति जो भेड़ बकरियों को चराता है, जिनको ट्रेंड नहीं किया गया है कि वो किस तरह से लड़ाई करे, वो साउल के पास आकर के उत्साह का वचन को बोला। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का वचन भरा हुआ था। उसका मन, उसका हृदय पॉजिटिव बातों से भरा हुआ था। जब सारे लोग निराश हो जाएं, जब सारे लोग भयभीत हो जाएं, किसी के जुबान में सही बातें ना आए, उस समय भी आप सही बात को बोलने वाला ठहरेंगे यदि आपके अंदर परमेश्वर का वचन होगा। यदि आप सही बातों को बोलने के लायक बनेंगे, तभी आप अपनी जिंदगी में विजय को हासिल कर सकते हैं। यदि आप निराशा को कहेंगे, यदि आप डर को कहेंगे, जिस तरह से सारे सेना कह रहे थे, साउल कह रहा था, सारे इस्राएली कह रहे थे, जिसके कारण वो 40 दिन तक फेलियर में जी रहे थे। एक भेड़ बकरियों को चराने वाला परमेश्वर का दास, जिसके साथ परमेश्वर था, परमेश्वर का अभिषेक था, उसने एक धीरज को बोला, उसने एक आशा को बोला था, उसने विश्वास को बोला था कि मैं लड़ूंगा, आपका दास फिलिस्ती से लड़ेगा। और ये बात उनकी जिंदगी को सक्सेस की ओर लेकर गया। यदि आपका मन परमेश्वर के वचन से भरा होगा तो आप अवश्य ही लड़ पाएंगे। बाइबल में लिखा है कि साउल ने कहा कि तुम नहीं लड़ पाओगे। जब हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं 33 पद, साउल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस फिलिस्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। राजा साउल दाऊद को कहा कि तू लड़ नहीं सकता है, वो तो बचपन से बड़ा योद्धा है। उसका बड़ा भाई उसको डांटा, कोई उसको हौसला देने वाला नहीं था। जब चारों ओर सिर्फ नेगेटिविटी थी, उस समय भी दाऊद परमेश्वर के वचन को लेकर के, परमेश्वर की ओर से एक साहस पा करके, एक पॉजिटिव बातों को लेकर के वो खड़ा हो गया। यदि सारे लोग आपको अपमानित करें, सारे लोग सिर्फ नेगेटिव बातों को कहते रहें, सारे लोग डर और निराशा को कहने वाले होंगे, उस समय आप लोगों के बीच में एक आशा को लाने वाला व्यक्ति आप बन सकते हैं। यदि परमेश्वर आपको विजय देता है लोगों के सामने, तो उससे पहले आपके अंदर में परमेश्वर का वचन होना जरूरी है। उससे पहले आपके अंदर आशा का वचन होना जरूरी है, विश्वास का वचन होना जरूरी है। यदि लोग आपको नेगलेक्ट करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने विश्वास के वचन को बोलते रहें और वो आपको सक्सेस की ओर लेकर के जाएगा। और अगला जो पॉइंट है, क्यों दाऊद उस गोलियत को गिरा पाया, हरा पाया, उसका कारण है पिछले दिनों का आशीष, पिछले दिनों का गवाही उसको उस गोलियत के सामने खड़ा होने के लायक बनाया। हर छोटा छोटा जीत आपको बड़ा जीत की ओर लेकर के जाता है। आप इस समय जिस स्थान पर हैं, वहीं अगर आप विश्वास योग्यता के साथ चलेंगे, वहीं अगर आप परमेश्वर का महिमा और आदर करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में बड़ी सफलता को देगा। यदि आप छोटे में विश्वास योग्य होंगे, तो परमेश्वर आपको बड़ी चीजों का भी अधिकारी वो ठहराएगा। जब भेड़ बकरियों को चराता था, तो दाऊद के पास कई सारे चैलेंज आते थे। उस चैलेंज के बीच में परमेश्वर उनको विजय दिया था। परमेश्वर के ऊपर उसका भरोसा था। बाइबल में लिखा है उसके पास अपना एक पर्सनल गवाही था, एक पर्सनल अनुभव था, और उसी चीज को लेकर वहां पे खड़ा हुआ, क्योंकि बाहर से उनको एनर्जी देने वाला कोई नहीं था, बाहर से उनका सांस बढ़ाने वाला कोई नहीं था। राजा उनसे कहा तू लड़ नहीं सकता है, उनका बड़ा भाई उसको डांटा, कोई उनको सपोर्ट करने वाले नहीं थे। सब कह रहे थे ये नहीं कर सकता है। लेकिन उनकी जिंदगी में जो पिछले अनुभव थे, जहाँ परमेश्वर उनके साथ बड़े बड़े काम को किया था। बाइबल में लिखा है जब भेड़ बकरियों को चराता था, तो सिंह और भालू उनके मेमने को जब उठा करके ले जाते थे, तो दाऊद उनका पीछा करता था और सिंह के मुंह से मेमना को छुड़ा लाता था। और जब सिंह उनका सामना करता था,
तो सिंह का केस को पकड़ करके उनको वो फाड़ डालता था। इतना परमेश्वर उनके साथ बड़े काम को किया था। और वो चीज़ को लेकर के वो खड़ा हुआ कि उन दिनों में परमेश्वर ने मुझको जब सक्सेस दिया, उन दिनों में जब परमेश्वर ने मुझको विजय दिया, उन दिनों में जब परमेश्वर ने मुझको सिंह और भालू से बचाया, तो वो परमेश्वर आज भी इस फिलिस्ती के हाथ से छुड़ाएगा। और इसी चीज़ को लेकर के वो आगे बढ़ा। जब आपके सामने समस्या आती हैं तो पिछले दिनों का ब्लेसिंग को आप याद करें। पिछले दिनों में जो परमेश्वर ने आपके साथ किया है, उन सारे उपकारों को आप याद करें। वो आपको ताकत देगा, वो आपको बल देगा और आपको बड़ा विजय की ओर लेकर के जाएगा। आपको पता है हवा प्रलोभन में क्यों गिरी? क्योंकि उसने पिछले उपकारों को भूल गई जो परमेश्वर ने उनके साथ किया था। जब शैतान उनसे झूठ बोल रहा था तो उनको स्मरण करना चाहिए था कि जिस परमेश्वर के हाथों से हम बनाए गए, जिस परमेश्वर ने हमारे लिए इतने बड़े बड़े काम को किया है, आदन का सुंदर वाटिका में रखा है, इतने अच्छे अच्छे फलों को खाने के लिए हमें दिया है, वो परमेश्वर क्यों झूठ बोल सकता है? इस तरह यदि वो सोचती पिछले दिनों के आशीषों को, पिछले दिनों की बरकतों को, तो वो कभी भी पाप में नहीं गिरती। यदि आप भी अपने जिंदगी जीवन के संघर्ष में पिछले दिनों की आशीषों को याद करेंगे, पिछले दिनों के उपकारों को, जीत को याद करेंगे, तो परमेश्वर आपको इन दिनों के संघर्षों में भी, अभी के चैलेंज में भी परमेश्वर आपको जीत देगा। दाऊद के अंदर इतने सारे क्वालिटी थे। उनके जिंदगी का अनुभव, उनकी जिंदगी का गवाही, उनका पर्सनल गवाही उनको जीत की ओर लेकर के गया। बहुत सारी चीजें हैं दाऊद के अंदर। आने वाले वीडियोस में हम और भी अध्ययन करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। आमीन।